हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अस्सईदु मन वइदा बिगैरिही, यानी सआदतमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए ना कि यार फलां का इंतकाल हो गया, मेरी बारी आने वाली है। कभी जनाजा पढ़ते हुए, कभी कब्रिस्तान में मुर्दे को कब्र में उतारते हुए, कभी मस्जिद का ऐलान सुनते हुए कि जनाब फलां का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया, हम क्यों नहीं सोचते मेरा नाम भी इसी स्पीकर से ऐलान होगा कि इनका भी रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया है। दोस्त, अहबाब, घर वाले कुछ देर आंसू बहाएंगे, कुछ देर याद करेंगे, मगर फिर कहेंगे जल्दी करो, जनाजे में देर नहीं करनी चाहिए, हैं? फिर हमारे घर से जनाजा उठेगा। वो भी नसीब वाले होते हैं जिनका घर से जनाजा उठता है। बाज़ औक़ात तो ऐसी जगह मौत आती है कि लोगों को कफन भी नहीं मिलता है, कब्र भी नहीं मिलती है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आफियत वाली मौत अता फरमा, कटने वाली, फटने वाली, जलने वाली, डूबने वाली मौत से महफूज फरमा, है आफियत वाली हो, कलमे वाली हो। अल्लाह करीम है ना, मेरे रब से तो मांग सकते हैं ना। हम अल्लाह से मांगते हैं कि मौला हमें ज़िंदगी भी शान वाली अता फरमा, मौत भी शान वाली अता फरमा, ईमान वाली अता फरमा, कलमे वाली अता फरमा, इबरत वाली मौत ना देना मालिक कि मरने के बाद लोग कहें कि देखो बातें तो बड़ी बड़ी करता था, इसकी मौत कैसी हुई है। अल्लाह ऐसी मौत से हम सबको महफूज फरमाए, बुरे खात्मे से बचाए। खुदाया बुरे खात्मे से बचाना, खुदाया बुरे खात्मे से बचाना। पढ़ूं कलेमा जब निकले दम या इलाही, पढ़ूं कलेमा जब निकले दम या इलाही। आजकल तो लोग कब्रिस्तान में जाके हंसी मजाक कर रहे होते हैं, कब्रिस्तान में जाकर मोबाइल फोन पे कारोबार चल रहा होता है, उधर मैयत दफनाई जा रही है, इधर आपस में दोस्त कल की प्लानिंग कर रहे होते हैं। कब्रिस्तान इबरत की जगह है। कब्रिस्तान में हंसने वालों का क्या हाल होता है, आओ मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा गरीब नवाज ने एक वाकया सुनाया कि एक मरतबा मैं और शेख औहद किरमानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह सफर पर थे। हमारी मुलाकात एक बूढ़े मियाँ से हुई। वो बुजुर्ग थे और याद इलाही में इंतहाई मशगूल थे। कहते मैंने ऐसा बंदा याद इलाही में मशगूल पहले नहीं देखा था। मैंने इनसे सलाम किया, हाथ मिलाया तो मालूम हुआ कि इनके हाथ पर तो गोश्त ही नहीं है, इतना कमजोर, इतने दुबले पतले थे। तो ख्वाजा साहब कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि ये इतने कमजोर क्यों हैं। इससे पहले कि मैं सवाल करता वो रोशन ज़मीर थे, मेरा सवाल जान लिया। कहते हैं कि मैं एक दिन अपने दोस्त के साथ कब्रिस्तान गया, थोड़ी देर हम कब्र के पास बैठ गए, आपस में बातें होने लगी जैसे दोस्तों में बातें होती हैं। कहते इत्तेफाकन ऐसी बात हुई कि मुझसे कह कहा लग गया, जोर से हंस पड़ा। उसी वक्त कब्र से आवाज आई, ए गाफिल, जिसको ऐसा मकाम दरपेश हो उसे हंसी से क्या काम। कहते जो ही मैंने वो आवाज सुनी मैं उठ खड़ा हुआ। जो दोस्त मेरे साथ था मैंने उसे अलविदा कहा, मस्जिद में आ गया, बैठ गया। मुझ पर हैबत तारी हो गई, कब्र से आवाज आई थी ना। कहते मैं कब्रिस्तान में हंसा, मुझ पर ऐसी गफलत आ गई कि मैं कब्र के पास जाकर हंसने लगा। कहते मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो दिन है और आज का दिन है, 40 साल हो गए मैंने शर्म के मारे आसमान की तरफ मुंह नहीं किया है। और मैं इस बात से डर रहा हूं कि क़यामत के रोज अल्लाह की बारगाह में कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह लेकर जाऊंगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कब्रिस्तान इबरत की जगह है, मजाक मस्ती और दुनियावी बातें करने की जगह नहीं है। आपको पता है कि सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अशराए मुबश्शरा में से हैं, ज़ुन्नूरैन हैं और 2 बार नबी पाक से जन्नत खरीदी है। ऐसी अजीम हस्ती हैं। मगर जब आप कब्रिस्तान जाते थे ना, आपकी इतना रोते थे कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। लोग कहते हैं आप इतना क्यों रोते हैं। आपके सामने कभी हशर की बात भी होती है, जहन्नम का जिक्र भी होता है, अब इतना नहीं रोते। कब्र की बात होती है, या आप कब्रिस्तान जाते रोना शुरू कर देते हैं। कितनी कमाल की बात की आपने।
आपने फरमाया कब्र ही पहली मंजिल है, जो पहली मंजिल में कामयाब हो गया ना वो आगे भी कामयाब हो गया, जो इधर ही पकड़ा गया फिर आगे और मुश्किल है ना। फर्स्ट एंट्री टेस्ट है समझ लो, हैं कब्र में जाते ही इम्तिहान होगा ना, कब्र में जाते ही सवालात होंगे, अगर सवाल के जवाब दे दिए